तो प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 12 देख रहे हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, गांव के एक निवासी इतवारी के पास चतुर्भुजाकार भूखंड है। एक जमीन का टुकड़ा है, किस टाइप का, इस टाइप का चतुर्भुज प्रकार का। उस गांव के एक ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड को एक कोने से कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा सके। यानी कि कहीं पर भी यहाँ से इस जमीन का टुकड़ा से एक टुकड़ा लेने के लिए पंचायत उसका ये किया, तो अब इस टुकड़ा के अंदर से, तो देखो आगे सवाल में क्या कह रहा है, इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। जैसा कि इतवारी किसान है, ग्राम पंचायत जो उसको बोला कि आपका जमीन हमको दीजिए, तो वो अपना क्या शर्त रखता है ग्राम पंचायत के सामने कि हम ऐसा जमीन का टुकड़ा देंगे, इससे दे देंगे कि हमारा उसके बदले में जो आप हमको जमीन दीजिएगा तो उसका जो जमीन मिला करके मेरा जमीन क्या हो जाए कि त्रिभुजाकार बन जाए। ये क्या है, चतुर्भुजाकार। तो आगे कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। यानी कि जो शर्त दिया है, इस शर्त के मुताबिक जमीन किस तरह से डिवाइड होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा आसान तो नहीं कहा जा सकता है इसको। देखो, इतवारी जमीन चाहता है किस प्रकार, त्रिभुजाकार। तो हम यहाँ पर जमीन को बढ़ा देते हैं, यहाँ से हम इसको बढ़ा दिए। यानी कि इतवारी का जमीन किस टाइप का होगा, इस तरह से। इसका नाम कर देते हैं F। इतवारी पंचायत से ADF टाइप का जमीन चाहता है, त्रिभुजाकार। तो जमीन कौन सा उसका कट रहा है, वो काट करके ये वाला भाग दे रहा है। मान लीजिए कि ये O पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो त्रिभुज AOB वाला भाग पंचायत को दे रहा है। तो उसके बदले में ये AOB के बदले में जमीन चाहिए इतवारी को, जो पंचायत देगा इसी से लगा हुआ, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल से लगा हुआ कोई जमीन देगा पंचायत। तो उसके लिए कौन सा जमीन होगा, जैसा कि ये वाला जमीन होगा FOC, ये वाला त्रिभुज का भाग और ये वाला त्रिभुज का भाग बराबर आना चाहिए क्षेत्रफल में, तभी बराबर जमीन मिलेगा ना। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिए और यहाँ पर A से C को ज्वाइन कर दिए। इसको ज्वाइन कर दिए। अब देखो, माना कि ABCD क्या है, इतवारी का जमीन है। त्रिभुज AOB इतवारी पंचायत को दे रहा है, पंचायत को दे रहा है। तो त्रिभुज FOC और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, तभी इतवारी का प्रपोजल पूरा होगा ना। अब इसमें हम सवाल को पूरा करने के लिए रचना किए हैं। रचना में क्या,
ए से सी को मिलाया और AC समांतर BF खींचा। ठीक, अब देखो प्रमाण में, देखो AC समांतर BF है, त्रिभुज ACF और त्रिभुज ABC, एक ही आधार AC पर और एक ही समांतर रेखा AC समांतर BF के मध्य स्थित है। त्रिभुज ACF और त्रिभुज ABC एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखा AC समांतर BF के मध्य स्थित है। और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज क्या होते हैं? क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ ACF बराबर एरिया ऑफ ABC, इसको कर दो समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 के दोनों ओर क्या घटा देंगे? एरिया ऑफ AOC घटा देंगे हम। तो समीकरण 1 के दोनों ओर एरिया ऑफ AOC घटाने पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ACF घटा एरिया ऑफ AOC बराबर एरिया ऑफ ABC घटा एरिया ऑफ AOC। अब ACF से AOC घटा दो, तो ACF से AOC घटा दो तो क्या बचेगा? FOC बचेगा। तो एरिया ऑफ FOC, एरिया ऑफ ABC से AOC घटा दो तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOB। तो ये क्षेत्रफल बराबर करेगा। तो यहाँ पर लिख दो कि इतवारी इस प्रकार खेत को पंचायत से लेगा। आंसर हेलो हेलो